भाई देखिए, ऐसे बहुत सारे अननोन तो अभी भी हैं। हाँ। ये अगड़ों की नाराजगी वाली बात कह लीजिए, या टिकट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा क्या नहीं होगा, आप संगठन की हालत आप बता रहे हैं, फिर भी आप कहते हैं कि बहुत अंतर है, अभी भी गैप है सपा बहुत बीजेपी में। आप तो ग्राउंड पे दौरा बहुत करते हैं, आप तो अनबायस्ड ओपिनियन दीजिए मुझे, बिल्कुल, आप बायोग्राफर छोड़ करके जी। Why not? अखिलेश कितना पीछे है और क्यों पीछे है? देखिए, अखिलेश ऐसा नहीं कि भाजपा की सरकार में, योगी आदित्यनाथ सरकार में कुछ गलत नहीं हुआ है ना। कई बार आप 10 डिसीजन लेते हैं तो आपके 2 गलत भी होते हैं, उसको आपको जाके उसके अगेंस्ट में जाकर कुछ बोलना तो पड़ेगा। आपने कभी अखिलेश को किसी जिले में देखा है कुछ धरना प्रदर्शन करते हुए? वो आजकल तो बड़ी एक मस्खरी से करने लगे हैं। वो क्या करते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप का उनका कमरा, उसमें बैठ जाते हैं, उसमें वीडियो चल रहे होते हैं, उसमें कोई डांस कर रहा होता है, उसमें वो हंसी मजाक कर रहे होते हैं, कोई ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिया तुम भाजपा ही आ गए हो, वो उनका डेली में मजमा से लगा देते हैं। और कहीं आपको पता, जब हाथरस हुआ, राहुल गांधी उठ के गए, उस समय वो लंदन में थे, वापस तक नहीं आए। उनके कुछ कार्यकर्ता, मुझे किसी चैनल के साथ हाथरस में मैं एक डिबेट करने गया, तो कुछ कार्यकर्ता बस में आए, वो उस घर के साथ सेल्फी की रहे थे, पीड़िता के घर के साथ सेल्फी, और डाली उन्होंने ऐसे। वो वहां तक आए भी नहीं। भाई वापस लेते लंदन से फ्लाइट और आके हाथरस में कम से कम कुछ अपने पॉलिटिकल पॉइंट ही स्कोर करते हैं। आपको उसे जमीन में करते हुए नहीं दिखेंगे। इसका सबसे अच्छा मामला देवेंद्र फडणवीस है। देवेंद्र फडणवीस ने दो साल जब वो अपोजिशन में रहे, तब वो डेली आपको किसी जाली वाली गड़ी के अंदर दिखेंगे। मतलब उनको अरेस्ट करा गया, वो आ गए, शाम को छोड़ दिए, सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस, शाम को कभी किसी जिले में उद्घाटन, कभी उद्घाटन, ये आपको जिले के बाहर ही दिखेंगे कभी। दूसरी बात सौरभ जी बता रहे हैं कि अभी बजट के बाद, मैंने आपसे बोला भी था एक चर्चा में, कि हम लोग केंद्र के भी बजट के ऊपर कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ का भी कर रहे हैं। ये हम लोग अपने फीड में, इस बार जो हम लोगों ने 2022 में भी ये किया था कि भाई योगी आदित्यनाथ का तुलना हम मायावती से भी, अखिलेश में क्या कानून व्यवस्था सुधरी है, किनके शासनकाल में सुधरी है, रोजगार बढ़ा है, किसके शासनकाल में बढ़ा है, बिजली पानी किसके शासनकाल में सबसे बेहतर, इस तरह के क्वेश्चन में ना, उसमें मायावती, अखिलेश और योगी आदित्यनाथ का। 2022 के जब हमने उस समय क्वेश्चन पूछा था, जब था कि भाई इस राज्य में डेवलपमेंट आपको किसके शासनकाल में सबसे अच्छा दिखा, तो अखिलेश यादव को नंबर 1 पे थे। 22 में भी, 22 के चुनाव में कर रहे हैं, और जहां पे योगी आदित्यनाथ जीत कर आए हैं। उस समय 5 साल के शासनकाल के में भी योगी आदित्यनाथ के उस कार्य को नहीं देख पाई थी जनता। ठीक है। और आज फिर योगी आदित्यनाथ टॉप पे चले गए कि नहीं, इनके शासनकाल में डेवलपमेंट हुआ। यानी इनके जो पिछले 4 ऑप्शन मिले थे समर्थन में, एक समर्थन और मिल गया कि लोगों को अब योगी आदित्यनाथ का इस 9 साल के शासनकाल में डेवलपमेंट दिखा है, अब रजिस्टर्ड हो रहा है, अब रजिस्टर्ड हो रहा है। अच्छा। तो ये लॉ एंड ऑर्डर पे उन्होंने काम किया, एजुकेशन पे काम किया, पावर में किया, रोड पे किया, अब लोगों को लगा कि नहीं, डेवलपमेंट में भी काम हो रहा है। इतना ही नहीं, पहली बार उत्तर प्रदेश का यूथ कर रहा है कि नहीं, रोजगार में भी बहुत सारे ऑप्शन आए हैं। उस समय बेरोजगारी को मुद्दा लेकर बहुत सारे डिस्कशन हुए हम लोगों के, उसमें ऑप्शन भी आए। एक अलग बात है कि एम्प्लॉयमेंट के ऊपर कभी पोल नहीं हुआ है और किसी सरकार गिरी नहीं है। हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में कभी एक ही जवाब आएगा। हाँ, तो लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में अब यूथ कर रहा है कि नहीं, एम्प्लॉयमेंट में पहले का अपेक्षा चेंज, अब कुछ बेहतर हुआ है। अखिलेश जी ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं करते, लेकिन वो ये है कि ठीक बात है, वो ग्राउंड वाला वैसा नहीं, लेकिन वो हर इशू पर बयानों में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में। 2012 में मैं तब यूनिसेफ के साथ ललितपुर में काम करता था, मैंने पहली बार अखिलेश को सामने से देखा था। वो साइकिल चला के घूमे थे, सच में उन्होंने साइकिल चलाई थी, पीछे गाड़ी चलती थी उनकी बड़ी। चुनाव आएगा, चुनाव में साइकिल चला के घूमे, सच में साइकिल से वो चले गए किलोमीटर। अभी जैसे वो मणिकर्णिका घाट वाला मामला है, वो दाल मंडी का वो सब है, या जहां कहीं डिमोलिशन होता है, बीजेपी के समर्थक वर्ग में नाराजगी हो, अपने आप हो, और या मैं उसको हवा दूं, ये उनकी कोशिश दिखती है अक्सर रोज। लेकिन केवल बयान से कोशिश दिखने से नहीं होगा, उसके लिए जमीन पर उतरना पड़ता है। आप प्रदर्शन कीजिए, एक लाठी पड़ जाए आपके ऊपर, देखिए कैसे माहौल बदलता है। भाई एक समय था विरोधी दल के नेता प्रदर्शन करते थे, धरना देते थे, अगर पुलिस गिरफ्तार न करे तो परेशान हो जाते थे। फायदा क्या हुआ? एसपी को, एसएसपी को, सबको फोन हो रहा है, भाई गिरफ्तार तो करो यार। अच्छा। हाँ, तो आप अपने दफ्तर से और घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे तो कहाँ गिरफ्तार होंगे? और दूसरा, जैसे अभी संसद में उनकी अटेंडेंस 25%, 27%, 32% अटेंडेंस है उनकी। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको कभी नहीं दिखेंगे। और मुझे तो लगता है, मेरे ख्याल से सबसे बड़ी पार्टी, ये प्रदीप जी से पूछूंगा कि उनका लोकसभा में जाना, क्योंकि जब वो विधानसभा में थे तो उनकी और योगी आदित्यनाथ की चर्चा रोज वायरल होती थी। लेकिन चर्चा में तो रहता है, और हम लोग भी, मतलब हमारी नजर रहती है उन पे, कब बोले, कहां बोले, उसको दिखाना है, तो ज्यादा इंटरेस्ट उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। लोकसभा में तीसरे नंबर की पार्टी है उनकी। कहां दिखते हैं लोकसभा? उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है,
उसके पूर्व मुख्यमंत्री हैं। आप देखिए नेशनल मीडिया में कितना स्पेस मिलता है। कोई ऐसी बात, वो जो बातें बोलते हैं उससे अपने को एक्सपोज ज्यादा करते हैं। यूएस और इंडिया डील पर जो कुछ बोले हैं उससे पता चलता है उनको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। नहीं है उनको। विरोध करना एक अलग बात है, विरोध करने के लिए बड़ी तैयारी करनी पड़ती सर है। अब ठीक है सर, अब लेकिन इस बैठक की जानकारी मिले तो जरूर दे दीजिए। नहीं, इस कुछ न जानकारी कुछ तो में आएगी जानकारी। इस जानकारी में मुझे लगता है कि संघ और इनको आपस में है, उसको आप बिखेरने की बात कर रहे हैं। मन से दुखी तो सकता है, मन से मन से दुखी हूँ, दुखी, जातीय मन से जातीय हो जातीय सकता है योगी जी कह दें सर। योगी जी कहे न करें, मुझे लग रहा है कि प्रचारक तो जरूर बताएंगे संघ। सर देखते हैं